हेलो बच्चों। तो बहुत से बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आया था कि ये वाला जो चैप्टर है हिंदी का, भक्ति के पद, ये हमें समझ में नहीं आया है मैम, तो आप ये वाला चैप्टर हमें एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब रात का टाइम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी से मैं आपको ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा और कल एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये चैप्टर है भक्ति के पद, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है, भावधारा मीन्स भाव की ऐसी धारा है, इमोशन की ऐसी स्ट्रीम है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर को का गुणगान करती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस इमोशनल जो सेक्ट होता है, इसके लोग क्या करते हैं, वो बहुत ही ईश्वर में बहुत विश्वास करते हैं और सब कुछ भुला देते हैं, वो केवल ईश्वर में अपना मन लगाते हैं। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस की से अद्भुत शांति मिलती है। तो एक तो भक्ति का आनंद मिलता है ऐसे लोगों को, और ईश्वर प्रेम से अद्भुत शांति मिलती है, मन को बहुत शांति मिलती है। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, तो यहाँ पे दो ऐसे कवियों, भक्त कवियों में, है ना, तो बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, ऐसी भक्ति की है उन्होंने, बहुत सारी कविताएं काव्य किया है भक्ति में। ठीक है, तो ऐसे दो हैं, एक तो सूरदास है और मीराबाई। तो इनकी क्या स्पेशलिटी थी कि इन्होंने सगुण भक्ति की, है ना। भक्ति जो है दो तरीके की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब कि आप भगवान का रूप देखते हो, है ना, आप भगवान को एक रूप में, एक विशेषता में बांध देते हो। जैसे कि ये कृष्ण की भक्ति करते थे। कृष्ण क्या है, ईश्वर का ही एक रूप है, जैसे राम एक रूप है ना। तो इस तरह की भक्ति को सगुण भक्ति बोलते हैं। और कबीर और नानक देव, कबीर और गुरु नानक देव निर्गुण, निराकार भक्ति। निराकार या निर्गुण, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं होता है। उनका ये मानना होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, वो अनंत होते हैं। अनंत मतलब एंडलेस, असीम होते हैं और अकल्पनीय होते हैं भगवान, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनका कैसा रूप होगा। तो वो निर्गुण रूप की पूजा करते हैं, निर्गुण रूप की भक्ति करते हैं, या निराकार रूप की भक्ति करते हैं कबीर दास और नानक देव। ठीक है, और सूरदास और मीराबाई कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो सगुण साकार भक्ति करते हैं। तो इन लोगों ने अपने जीवन में किस तरह का भक्ति का दर्शन पाया है ना। तो इनका एक एक पद यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक काव्य यहाँ दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला जो है मीराबाई का है। मीराबाई हम सबको पता है कृष्ण की भक्ति करती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वो क्या बोल रही हैं, ईश्वर का गुणगान कर रही हैं और बोल रही हैं कि पायो जी मैंने तो पा लिया है। क्या पा लिया है, राम रतन धन पा लिया है मैंने, है ना, राम नाम का धन पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो मेरे सतगुरु, मेरे जो टीचर हैं, गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक अमोलक वस्तु दे दी। अमोलक मीन्स जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई प्राइस नहीं है, ऐसी प्राइसलेस चीज़ उन्होंने मुझे दे दी है। करी कृपा अपनायो, और मुझ पे ऐसी कृपा करके मुझे अपना लिया है मेरे सतगुरु ने। जन्म जन्म की पूंजी पाई। तो मैंने तो जन्म जन्म की पूंजी पा ली है। पूंजी क्या होता है, एक इंसान के जो पूरे जीवन की जो कमाई हुई वेल्थ होती है, धन होता है, उसको पूंजी कहते हैं। तो वो कह रही है कि जन्म जन्म की पूंजी पा ली है मैंने, जग में सबे खवायो। लेकिन ये पूंजी ऐसी है कि इस पूंजी को पाकर मैंने जग में सब कुछ खो दिया है। अब जो आपने देखा होगा, जो बहुत भक्ति करते हैं, वो ईश्वर में इतने लीन हो जाते हैं कि उनका जो है बाकी जो दुनिया होती है ना, उनसे थोड़ी सी दूरी हो जाती है। वो अपने ईश्वर में इतने मगन हो जाते हैं। तो जग में सबे खोआयो मतलब मैंने जग में सब कुछ खो के ये ऐसी जन्म जन्म की पूंजी पा ली है। कि क्या पा लिया है, ईश्वर का नाम पा लिया है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति पा ली है। खर्चे ना खुटे कोई चोर। खर्चे ना खुटे, खर्चे मतलब कितना भी खर्च करती हूँ खर्ची नहीं होती है पूंजी। ये धन जो है ये खर्ची नहीं होता है। कोई चोर ना लूटे, कोई चोर इसको लूट नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और हर दिन बढ़ती ही जाती है ये ऐसी पूंजी।
सत की नाव खेवटिया सतगुरु। अब इसमें जो है सत, या तो आप टीचर मान लीजिए या ईश्वर मान लीजिए। तो कह रही है कि ये जो नाव है जिसमें मैं हूँ, जिसमें मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जर्नी कर रही हूँ, मतलब कि जिस भक्ति की नाव में मैं हूँ उसके खेवटिया भी कौन है, मतलब उसको कौन खे रहा है, कौन बोटमैन है, कौन चला रहा है उस नाव को, सदगुरु ही चला रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना जीवन ईश्वर के ही हवाले कर दिया, जैसे वो चलाएंगे वैसे मैं रहूँगी। जो सुख आएगा दुख हो आएगा, मैं बहुत ही ग्रेटफुल होकर के उसको एक्सेप्ट करूँगी, है ना। भव सागर तरी आयो, और इस नाव से मैं जो है भव सागर मैंने तार कर लिया है। भव सागर मीन्स, भव मीन्स टू बी, सागर मीन्स सी, है ना। तो ये जो प्रेजेंस का सी मतलब ये संसार, इस संसार में जब आप जन्म लेते हो ये एक भव सागर है ना। भव सागर मीन्स कि इंसान उलझा रहता है यहाँ पे। तो इस सागर से मैं इस बोट में बैठ करके, नाव में बैठ करके तर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा के प्रभु कौन है, गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर क्यों, गिरधर, है ना, क्योंकि इन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धर लिया था ना, इसलिए गिरधर। तो कृष्ण है। हरक हरक जस पायो, तो मैंने तो हरक हरक मतलब हर्ष से, प्रसन्न होकर के जस पा लिया है। जस मतलब यश, फेम पा लिया है ना। कि मीराबाई को इतना फेम मिला कि इतनी भक्ति की उन्होंने कृष्ण की। तो ये मीराबाई का पद है। देन इसके बाद है सूरदास जी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मेरी मैया क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण अपनी माता से, यशोदा जी से, मैंने माखन नहीं खाया। भोर भई गैयन के पाछे मधुमन मोहि पठायो, तो बोल रहे हैं कि सुबह सुबह तो तुमने गैयों को लेके मुझे मधुबन भेज दिया था। पठाओ मीन्स भेजना, है ना। चरवाहे थे ना, वो ग्वाले थे, तो गैयों को लेके जाते थे वन में चराने के लिए। तो उन्होंने बोला मुझे सुबह सुबह तो तुमने भेज दिया था मधुबन गैयों को चराने के लिए। चार पहर बंसी बट भटक्यो, और चार पहर में भटकता ही रहा बंसी लेकर के। सांझ परे घर आयो, शाम को ही मैं घर आया हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, मैं तो छोटा बालक हूँ, भैयन को छोटो बालक हूँ, है ना, ये ब्रज भाषा में है। छीको के ही बिद पायो, छीका मीन्स ऊपर एक ऐसा होता है ना रस्सी से बना हुआ जाल जैसा, उसमें मटके रखे होते हैं, वो ऊपर खुंटी पे लटका होता है, उसमें मटके रखे होते हैं माखन के, उसको छीका बोलते हैं, है ना। तो बोल रहे छीका तो ऊपर लटके हैं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। यही विधि मतलब किस विधि से मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, तो अब क्या कह रहे हैं कि जो ग्वाले हैं ना मेरे साथ के, सब मुझसे दुश्मनी मानते हैं, बैर मानते हैं। बरबस मुख लपटायो, तो जबरदस्ती मेरे मुंह पे ये लपेट दिया, मेरे मुंह पे लगा दिया है माखन उन्होंने। जिये तेरे का जो भेद उपजी हैं, जानी पराये हो जाओ, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भेद है, मैं तुम्हारा शायद सगा बेटा नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे ऐसे परायो जैसा व्यवहार कर रही हो। परायो जाओ मतलब ऐसा लगता है कि मुझे किसी और ने जन्म दिया है, किसी पराये ने मुझे जन्म दिया है, मुझे ऐसा मेरे साथ भेदभाव कर रही हो। यह ले अपनी लुकटी कमरिया, तो ये लो अपनी लुकटी और कमरिया, बहुत नाच नचायो, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया। सूरदास तब बिहसी जसोदा, है ना। तो बोल रहे हैं सूरदास, तब यशोदा ने क्या किया, उनको गले से लगा लिया उनकी ऐसी बातें सुन करके। ठीक है, तो ये सूरदास जी का है। इसके बाद कबीरदास जी का है ना। तो ये दोनों आ गए जिन्होंने निर्गुण निराकार की भक्ति की है। अब इनका देखो एक डिफरेंट आपको मिलेगा, इनके पदों में जो स्पेशलिटी है वो आपको उनसे डिफरेंट मिलेगी। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं देवल में हूँ, देवल मीन्स देव का घर, मंदिर। ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे मीन्स काबा, जो मुस्लिम्स का जो
धर्म का सबसे बड़ा सेंटर है, उसको काबा कहते हैं। और कैलाश है ना, कैलाश में भी नहीं हूँ मैं। ना तो कौने क्रियाक्रम में, मैं किसी क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। लोग क्या करते रहते हैं, क्रियाक्रम करते रहते हैं ना, कभी पूजा पाठ करेंगे, कभी माला जपेंगे, करेंगे बहुत सारे, है ना। मैं उसमें नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, ना मैं योग में ना संन्यास में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ, अगर तुम मुझे खोजोगे ना तो मैं तुरंत ही तुमको मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में, एक पल मुझे तलाश करो, मन से याद करो, है ना, तो मैं एक पल में तुम्हें मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो साधु सुनो कबीर क्या कहते हैं। सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में मतलब श्वासों मतलब सांस, है ना। सब सांसों की सांस का मतलब क्या हुआ कि वे जितने भी प्राणी हैं जिनमें जीवन है, उन सब में मैं हूँ, ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति करते हैं, बोलते हैं कि इतना असीम, इतना अनंत है ईश्वर कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। वो कण कण में है और जीव जीव में है, जो भी सांस ले रहा है उसमें ईश्वर है, ठीक है। ये कबीरदास जी का कहना है। देन ये चौथा है एंड लास्ट नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी का। काहे रे बन खोजन जाई, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम वन में खोजने क्यों जा रहे हो मुझको। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो सर्वनिवासी मतलब जो सब जगह है, सब जगह निवास करता है, ओमनी प्रेजेंट है ना, सब जगह रहने वाला ईश्वर। सदा अलेपा, सदा ही निराकार, हर जगह रहने वाला लेकिन सदा ही निराकार। अलेपा मीन्स निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं। तो ही संग समाई, तेरे में ही हूँ मैं अंदर, तेरे संग में ही, तुझ में ही समाया हुआ हूँ। मतलब फिर ये भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके अंदर ही है ईश्वर, ईश्वर आपके अंदर ही बसा हुआ है, प्राणियों के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। पुष्प मध्य जो बास बसत है, पुष्प में जो खुशबू आती है, बास मतलब खुशबू आती है। मुकुर महीजस छाई, और दर्पण में जो तुम्हें प्रतिबिंब दिखता है। तैसे ही हरि बने निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, वैसे ही हरि निरंतर ही बसते हैं। घट ही खोजो भाई अपने हृदय में, घट मीन्स अपने हृदय में ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर और भीतर, बाहर भीतर मतलब अपने बाहर और अपने अंदर, दोनों को एक ही जानो। वो एक ही है, अलग अलग नहीं है आपके बाहर और आपके भीतर। यह गुरु ज्ञान बताए, गुरु ये आपको ज्ञान बताते हैं। जन नानक बिन आपा चीन्हे, ठीक है। तो अपने को पहचाने बिना, वो कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। मिटे न ब्रह्म की काई, जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक ये चीज़ नहीं जानोगे कि तुम्हारे हृदय में ही है ईश्वर, तब तक तुम्हारे भ्रम की काई जो है वो नहीं हटेगी, कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आई होप कि आपको बहुत हेल्प होगी इससे कल एग्ज़ाम में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। गुड नाइट।